हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे 30 अक्टूबर को कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा 30 अक्टूबर को, लेकिन 30 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया क्योंकि रिजल्ट जारी करने से पहले एक और टारगेट था कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी की जाए। ठीक है, फाइनल आंसर की के जारी होने के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होना था, इसलिए आपका 30 अक्टूबर को रिजल्ट नहीं आया। मीटिंग समाप्त, 4 नवंबर को अब आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। जी हाँ, 4 नवंबर को आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एंड फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ सूची जारी कर दी है। जी हाँ, कट ऑफ आप लोगों की क्या रहेगी। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहना, अपने फ्रेंड्सों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारे फाइनल आंसर की जारी होने के बाद नंबर घटे हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर जो घटे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ही नहीं घटे हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स के। जी हाँ, ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो नंबर है वो घटे हैं। 1 या 2 कैंडिडेट्स होंगे जिनके 1 नंबर बढ़ा है, 1 नंबर से ज़्यादा तो किसी का बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर निराशा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहना। बस आप लोगों को 20 दिन का समय मिलेगा रिजल्ट जारी होने के बाद, यानी कि 4 नवंबर को आपका रिजल्ट जारी हो रहा है और उसके बाद आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा। 20 दिन में आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे आप बताइए। देखिए, आपको एक और बात बता देते हैं, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट। अगर आप उन हार्ड शिफ्ट से हैं, अगर यहाँ पर जो आपको कट ऑफ सूची दिखा रहे हैं उससे कम भी नंबर है ना, तब भी आप फिजिकल की तैयारी करना क्योंकि उस शिफ्ट के नंबर आप लोगों के कम से कम 15 नंबर तक आपके बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारी जानकारी आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार जो आपकी फाइनल आंसर की जारी हुई है, कितने जो प्रश्न हैं उनमें बदलाव किया गया है। ठीक है, कितने प्रश्न के ऑप्शन चेंज किए गए हैं, कितने प्रश्न के 2-2 ऑप्शन हैं, ये आप जान लीजिए। यहाँ पर आपको बता दें 25 की फर्क के 3 प्रश्न कैंसिल किए गए हैं और 3 प्रश्न के जो हैं आपके 2-2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, 2-2 ऑप्शन सही हैं। एंड 30 की सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 30 की सेकंड शिफ्ट के आपके जो हैं 6 प्रश्न कैंसिल किए गए हैं और 2 के आंसर यानी कि 2 ऑप्शन सही हैं। 2 प्रश्न के 2-2 ऑप्शन सही हैं। ठीक, एंड जो प्रश्न कैंसिल किए गए हैं उनका क्या होगा, उनका कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड 31 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर 7 प्रश्न कैंसिल किए गए हैं, 3 प्रश्न के 2-2 ऑप्शन सही हैं। ठीक, एंड गलत प्रश्न को हटा दिया गया है। जी हाँ, उसका किसी को भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, अब घाटा किसका हुआ है, जिनको लग रहा होगा कि अरे जो डिलीट किए गए, जो कैंसिल किए गए हैं वो उनका ऑप्शन हमारा सही था, यानी कि वो हमारे आंसर सही थे, तो इसमें उनका भी नुकसान हुआ है। जी हाँ, नंबर घटे हैं, ऑल कैंडिडेट्स के, ज़्यादातर कैंडिडेट्स के नंबर घटे हैं। ठीक है, एंड अब क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो घूमेगा क्योंकि सभी को अपने नंबर पता चल गए हैं कि आखिरकार फाइनल नंबर कितने हैं। कोई भी डाउट में कैंडिडेट्स नहीं है और जो डाउट में थे, अब देखिए कोई भी आपके अंदर शंका नहीं है। ठीक, कि आखिरकार फाइनल आंसर की कब आएगी तो आ चुकी है। अब आपका 4 नवंबर को रिजल्ट जारी किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी किन शिफ्ट में, ठीक है, वो कौन सी 3 शिफ्ट हैं वो आपको बताने वाले हैं। चलिए, इतना आप समझ चुके होंगे। अब जान लेते हैं आपका यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ, रिजल्ट कब आएगा और आप रिजल्ट को चेक करेंगे अपने यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। 4 नवंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है 60,244 पोस्ट पर। एंड फिर आपका रिजल्ट के बाद 40,000 न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। जो आपको कट ऑफ सूची जारी हुई है इससे आपके नंबर कम हैं, यानी कि ज़्यादा नंबर कम है, आप 5 नंबर मान सकते हैं, 5 प्रश्न मान सकते हैं। ठीक है, तो आप 40,000 जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी में लग जाना। ठीक है, महिलाओं से यहाँ पर कहना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी महिलाओं की होंगी इस बार। ठीक है, परीक्षा आपकी हुई है 23 से 31, यानी कि आपका एग्ज़ाम चला है 10 शिफ्ट में। ठीक है, चलिए, तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करें। नंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। ठीक, और जो भी रनिंग के लिए नहीं निकले हैं, जो कह रहे हैं ना कमेंट्स में बता रहे थे कि हम तो रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे, अगर आपके नंबर भी ज़्यादा है ना और आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप वहाँ पर फिजिकल में फेल हो गए तो जो कम नंबर वाले हैं ना उनका सिलेक्शन होगा, याद रखना। ठीक है, ये चीज़ आप अपने मन में बैठा लेना कि आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चाहे आप कितने भी नंबर ले आएँ। ठीक, चलिए, यहाँ पर आपने ये देखा होगा DVPST के संबंध में, DVPST से रिलेटेड ये नोटिस था। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल है बहुत जल्द होगा, 20 दिन का भी समय आपको नहीं दिया जाएगा, याद रखना, क्योंकि भर्ती बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने जा रही है। 40,000 न्यू वैकेंसी आपकी आएंगी, हो सकता है थोड़ी और बढ़ जाएं, 40,000 से ज़्यादा। ठीक है, चलिए, इतना आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर आपकी हम जान लेते हैं श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य अनारक्षित वर्ग की हम बात करें
24,102 पद हैं। EWS में 6,024 पद हैं। OBC की बात करें 16,264 पद हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति में आपके 1,204 पद हैं, ठीक है। कुल वैकेंसी हैं 60,244। अब ये आपको जानना जरूरी है कि मेल कैंडिडेट्स को कितनों को बुलाया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट्स को कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अब यहाँ पर एक सीट पर जो कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं फिजिकल के लिए फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 1,80,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। मेल कैंडिडेट्स की बात करें 48,196 आप लोगों की पोस्ट हैं, ठीक है। कितनों को बुलाया जाएगा? 1,45,000 प्लस कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स 12,048 आप लोगों की सीट हैं और PST के लिए कितनों को बुलाया जाएगा? तो 36,000 कैंडिडेट्स को, महिला कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी महिला कैंडिडेट्स हैं परेशान हो रही हैं, रनिंग नहीं कर रही हैं, सोच रही हैं पता नहीं कौन क्या कहेगा कि आखिरकार कितने नंबर आए होंगे, ये लड़की क्यों दौड़ रही है ऐसे। तो देखिए उन सबको साइड में रखिए, गांव वगैरह में ज़्यादा ये चीज़ होती हैं तो उन्हें आप साइड में रखिए, अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। वर्दी पाने का सपना देखा है तो उसे पूरा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं मेल कैंडिडेट्स PST के लिए, ठीक है, आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 84 सेंटीमीटर सीना फुलाकर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए 79। अब यहाँ पर ST कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। ST कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 82 सेंटीमीटर सीना फुलाकर होना चाहिए, उसके बाद 77 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना होना चाहिए, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जान लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की जान है 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ST कैंडिडेट्स की 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एंड 40 किलो जो वजन है वो ऑल कैटेगरी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि SC वालों का कम होना चाहिए या ST वालों का कम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग डाइट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ महिला कैंडिडेट्स होती हैं जिनका जो वजन है वो कम होता है, ठीक। अब जान लेते हैं कि आप लोगों की एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है। मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम का लेवल देखने को मिला है। और हाँ, ये जो हार्ड शिफ्ट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम हमारी भी हार्ड शिफ्ट थी। आप किसी भी कैंडिडेट्स को खड़ा करके पूछ लेना कि आपकी जो शिफ्ट थी हार्ड थी या ईजी थी, सबके जवाब यही होंगे कि अरे हमारी जो शिफ्ट थी वो तो हार्ड थी, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल डाटा होता है उसमें पता चलता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट ईजी रही है। तो आपकी जो हार्ड शिफ्ट है, अगर आप इन शिफ्ट से हैं, जो आपको कट ऑफ सूची जारी हुई है वो आपको दिखाने वाले हैं, उससे कम भी स्कोर है तो बिल्कुल आप लोग फिजिकल की तैयारी करना। 23, 24, 25 इन शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हुआ है बेझिझक तैयारी करना आप फिजिकल की, ठीक है। इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। इस कट ऑफ को देखने के बाद कहीं भी आप लोगों को कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे हमें कट ऑफ देखनी है, कितने स्कोर वाले तैयारी करें रनिंग के लिए, ठीक है। इससे पहले मेल कैंडिडेट्स हम अपनी कट ऑफ से मुकरे नहीं है, यही आप लोगों की कट ऑफ है, ठीक है। पहले भी यही बताई थी, ऐसा नहीं है कि अब आपको कुछ ज़्यादा ही बता दी है। यहाँ पर आपको बता दें UR कैंडिडेट्स 90 हैं, बिल्कुल तैयारी कीजिए आप रनिंग की, ठीक है। एंड OBC कैंडिडेट्स 85, EWS कैंडिडेट्स 85+2 और 85+2 OBC कैंडिडेट्स, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ बताई है इससे एक माइनस, ठीक है, या फिर एक इसमें प्लस हो सकता है, ठीक है। चलिए, एंड SC कैंडिडेट्स 77 और ST कैंडिडेट्स 72, इतना स्कोर है। मेल कैंडिडेट्स आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए, ठीक है। रोज़ आप लोग जो है रनिंग पर निकलिए, ठीक। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। एंड फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर देखें तो यहाँ पर UR कैंडिडेट्स 76, ठीक है, एंड OBC कैंडिडेट्स 74 और EWS कैंडिडेट्स 74, इसके बाद SC कैंडिडेट्स 68 और ST कैंडिडेट 64 इन शिफ्ट से हैं। अगर इससे कम भी स्कोर है बिल्कुल आप लोग जो है रनिंग पर निकलिए, अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई भी शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब आपकी फाइनल आंसर की जारी हो गई है। आप लोगों को सभी को अपना जो रियल स्कोर है वो पता चल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य जो बात है वो आपकी जो आपके प्रश्न डिलीट किए गए हैं उनके बारे में आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो देखिए किसी को कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए, वो माने ही नहीं जाएंगे प्रश्न। यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, 3 फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो होनी चाहिए लेकिन फोटोकॉपी भी इनकी होनी चाहिए। एंड फॉर्म प्रिंट आउट, ठीक है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 15 रख लेना। एंड हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, 4 फोटोकॉपी इनकी रख लेना। एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो भी, और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। एंड ये कहाँ से बनेंगे तो देखिए गांव के प्रधान से 2 बनवा लें, गांव के प्रधान से बनेगा, ठीक है। एंड कॉलेज से, ठीक है, तो ये आपके चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे। एंड कचहरी से एक एफिडेविट बनेगा और इसके बाद भी एक और एफिडेविट बनेगा अगर आप लोगों ने कोई भी फॉर्म भरते समय कोई भी गलती की हो, ठीक है, तो उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट बनवा लेना, एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। चलिए, जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर कर देना।